सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आचार और स्नेह दोनों में क्या अंतर है? प्रथमो धर्म, जो न्याय है। इस पर एक छोटी सी कहानी, एक कथा हम आपको बताते हैं आज। जो अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य के अनन्य सेवक भावी ऐसे एक ब्रह्माणी, उनकी कथा करने से पहले ये दास आपसे विनंती करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक ब्रह्माणी जो कि अडेल में रहती, उनकी कथा। ये ब्रह्माणी के मस्तक पर श्री बालकृष्ण लाल जी की सेवा श्री वल्लभाचार्य जी ने पधरा रखी थी, जिनकी ये यथाशक्ति सेवा करते। निष्किंचन होने से श्री ठाकुर जी के आगे मिट्टी के कुंजे रखते थे, जिससे इनके पास द्रव्य नहीं था, जगह भी थोड़ी सी थी। तो उसी थोड़ी सी जगह में इनका रूम, इनका मंदिर, इनके सोने की व्यवस्था, सब कुछ वही थोड़ी सी जगह में थी। अब इनको ना दिखता नहीं था नेत्रों से, परंतु ठाकुर जी का आचार विचार इनके अंदर इतना नहीं था। ये सेवा तो बड़े भाव से करते, पर भाई जब दिख ही नहीं रहा तो आचार विचार कैसे करेंगे? ये आप जान सकते हैं। जिस व्यक्ति की दृष्टि ही नहीं परंतु उसके अंदर इतना भाव तो है, ये ही काफी है। हम आपको एक कथा बताते हैं, हमारे यहाँ का जीता जागता उदाहरण। हमारे चोरवाड़ में एक व्यक्ति, जिस गांव में हम रहते हैं, वह भी ब्राह्मण ही है, चक्षुहीन है, दिखता नहीं है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि भाई आप चक्षुहीन हो, ब्राह्मण हो, आप चाहो तो घर पर, आजकल तो मोबाइल में इतने वो निकले हैं, आप राम कथा, कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा, महाभारत, रामचरितमानस, शिव पुराण, कुछ भी एक चीज लगाकर सुन सकते हैं जिससे आपके जीवन का उद्धार हो जाए। आप सुनते क्यों नहीं है? एक दिन में वह अपने घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बीच रोड पर नंगे पैर चलते हुए आते हैं, कपड़े पहनने के होश नहीं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? मैं गाड़ी घोड़े की आवाज सुनने के लिए आता हूँ। बताइए, ये सुनकर हंसी नहीं आएगी? एक हास्य बात नहीं है ये? अरे जब आपके चक्षु है ही नहीं तो आप इस शरीर तो चल रहा है ना, उन पैरों से चल रहे हो, उन हाथों से चल रहे हो, आंखी तो नहीं है, कानों से बराबर सुन रहे हो, मुंह से बराबर बोल रहे हो। 11 इंद्रियों में से आपकी एक इंद्री निष्काम हो चुकी है, बाकी 10 तो साकाम है। तो उनसे आप जो चाहे वो कर सकते हो, परंतु उनके अंदर ये भाव हमें नहीं दिखा। कर्म से ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण, परंतु कर्म उनके ब्राह्मणों जैसे नहीं है। कपड़े भी पहनते हैं तो जैसे हमारी बहन बेटियां निकलती हैं, तो वही सब आप जान सकते हैं कैसे। आप चक्षुहीन हो, दूसरे चक्षुहीन नहीं है, परंतु इस डोकरी का भाव, हमारे ब्रज में ना बूढ़े आदमी को डोकरी कहते हैं, तो ये डोकरी का भाव इतना सुंदर था कि ये ठाकुर जी की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि अरे ये डोकरी आचार विचार तो पालती नहीं है, उसी जगह रसोई है, उसी जगह मंदिर है, यहीं से रसोई बनाकर मंदिर में धरती है, मंदिर में से हटाकर वहाँ सब कुछ घिलमिल कर देती है, ये कैसे सेवा करती होगी? इन्होंने एक दिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी डोकरी के गांव से 2 कोस दूर दूसरे गांव में पधारे। वहां से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी इनके गांव की तरफ से निकले। तब एक वैष्णव ने विनती करी कि जय जय, ये
वही डोकरी का घर है जहाँ पर आपने जिनको ठाकुर जी पधराए थे। तो आप चलिए जरा। उन्होंने व्यंग कसा कि यहाँ आचार विचार नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी वहाँ पधारे, देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वह ब्रह्माणी रोटी बना रही है और बना बनाकर गरम गरम रोटी और घी चुपड़ के ठाकुर जी के सन्मुख रख रही है। वो रोटी को बिल्ली ले जा रही है। ये देख। श्री वल्लभाचार्य जी बोले, अरे भाई तेरे बड़े भाग्य हैं जो तेरी धरी रोटी श्री ठाकुर जी आप आरोगत हैं। आप श्री के मुख से वचन सुन के ब्रह्मणी समझ गई और उठकर श्री वल्लभाचार्य जी को दंडवत करके बोली, आप पधारे तो मैं जान गई। आंखें से देख नहीं सकती पर आपकी कहानी से श्री ठाकुर जी मेरी सेवा मान लेते हैं। यही स्नेहवश श्री वैष्णव हंस के चुप रह गए। श्री महाप्रभु जी वहाँ से अपने मुकाम पधारे। भाई के ऊपर घणे प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और ये ब्रह्माणी श्री महाप्रभु जी की सेवक ऐसी कृपा पात्र भगवती वैष्णव थी जिनकी कथा कहाँ तक कहें। सार, श्री महाप्रभु जी आचार से ज्यादा स्नेह को मुख्य वर्णन दिया है। स्नेह से प्रभु प्रसन्न होते हैं। आचार से भगवती कक्षा गिनी जा सकती है, पर स्नेह जिसके हृदय में नहीं है, वह कहते हैं ना, आचार प्रथमो धर्म, वो न्याय श्री महाप्रभु जी ने आचार पालने का बताया है, परंतु स्नेह सबसे पहले। मेरे प्रभु, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे मदन मोहन लाल, हम जिनकी सेवा करते हैं वह हमारे श्री मदन मोहन लाल जी। उनकी सेवा करते करते हमें इतना आनंद प्राप्त होता है कि हम आपको क्या बताएं, क्योंकि वह हमारे मदन मोहन लाल जी साक्षात स्वयंभू हैं, त्रिवेणी संगम में से प्रकट हुए स्वरूप है जिनकी हम सेवा करते हैं। किसी दिन हम अपने वल्लभ कुल से विनंती करके आपको उनके दर्शन कराएंगे, आप दर्शन करिएगा और प्रसन्न हो जाइए। प्रियजनों, अब इस दास को आज्ञा दीजिए। कल फिर एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी।